हेलो क्लास। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग 4 चीज़ें देखेंगे। नॉर्मली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट देखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। तो ये 4 कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ये 4 चैप्टर हम लोग ये 4 कंसेप्ट देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। और ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है स्टूडेंट्स जो है एसपी के पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट नोट हो या मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आए। अगर हम वेटेज की भी बात करेंगे ना तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छा खासा वेटेज भी मिला हुआ है, विथ ऑप्शंस भी है। वेटेज 15 मार्क का कुछ ऑप्शन वेटेज के साथ सब आ जाता है, ठीक है। सो हम इस चैप्टर की बात करें तो सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, छोटा भी है और दिमाग में बैठ जाता है। इसके लिए स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से हमको क्वेश्चंस आए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, क्योंकि हमको ये चैप्टर इजी और अच्छा है और हम इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इजी है, अच्छा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, डिपॉजिट्स के बारे में दिया हुआ है आपको। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को डिपॉजिट टर्म पता होगा। इन जनरल डिपॉजिट आपको एक टर्म पता होगा। क्यों? क्योंकि आपने वी कैन से पहले भी आपने पढ़ा है, एसपी पढ़ा है, ओसीएम पढ़ा है, फिर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ी है, कहीं ना कहीं आपने बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बैंक के बारे में पता होगा। हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये जनरल आइडिया लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को डिपॉजिट इस जनरल वे में पता होगा डिपॉजिट के बारे में, ठीक है। यानी डिपॉजिट मतलब क्या, हमारा पैसा हम जब कहीं लेके जाके जमा करके आते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। और बैंक हो या जो भी संस्था हो जहाँ पर हमने पैसा जमा किया है 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के लिए, उसके ऊपर वो हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हम पैसा लेके जाते हैं, वहाँ पे जमा करके आते हैं। हिंदी में जमा करना बोलते हैं और इंग्लिश में डिपॉजिट बोलते हैं। वो लोग हमारा पैसा 1 साल तक अपने पास रखते हैं। वो जो भी बिज़नेस करना चाहे वो करेंगे या जो भी जैसे यूटिलाइज़ करना चाहे करेंगे 1 साल तक के लिए। और 1 साल के बाद हमारा पैसा हमको वापस रिटर्न कर देंगे और उसके ऊपर जो भी वो 10%, 12%, 6%, 8% जो भी इंटरेस्ट होगा डिपॉजिट पे वो हमको देंगे। तो इन जनरल मुझे ये होप है कि आप लोगों को ये इन जनरल कंसेप्ट पता है डिपॉजिट का, ठीक है। और डिपॉजिट वर्ड पता है, फेमिलियर हो आप लोग डिपॉजिट वर्ड से। कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होगा रिलेटेड टू द डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, हमारा पैसा लेके जाना, कहीं जमा करके आना, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद हमको हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा और हमारा जो काम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया है, एक जनरल नॉलेज है। 11वीं और 12वीं का बच्चा, कॉमर्स लाइन का बच्चा, उसको डिपॉजिट के बारे में जब पूछोगे तो वो ये बताना चाहिए। और ये सारे टीचर होप करके चलते कि इतना तो बच्चे को पता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैंक्स में जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से डील करता है जहाँ पर डिपॉजिट हो, पैसे का लेन देन हो, ट्रांजैक्शन हो। अकाउंट्स में भी आप लोग पढ़ते हो, डिपॉजिट वगैरह आता है आप लोगों को। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स और ओसीएम बीसीएम में भी आप लोग पढ़ लेते हो इकोनॉमिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। तो इन जनरल हम लोग को ये आइडिया होता है, ये श्योर करके चलते कि इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डिपॉजिट है, कंसेप्ट जो डिपॉजिट का मैंने बताया वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट है, यहाँ पे डिपॉजिट्स किसी बैंक में जाके नहीं करना है, बट यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो किसी कंपनी में करना है। डिपॉजिट्स कहाँ कर सकते हैं, 2 जगह कर सकते हैं आप लोग। जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो आप लोग अपना पैसा लेके जाते हो, बैंक में जमा करके आते हो। पापा का सेविंग अकाउंट होगा, पापा ने क्या किया, स्लिप भर के दिया, बोला बेटा 5,000 है, आप जाके बैंक में, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाके बैंक में ये पैसा डिपॉजिट करके आओ। आप पैसा लेते हो, स्लिप बुक लेते हो, बैंक में जाते हो, पैसा देते हो काउंटर पे, स्लिप बुक देते हो, और पैसा गिनता है काउंटर वाला, स्टैम्प मारता है और एक छोटा सा रिसिप्ट वही स्लिप बुक का फाड़ के आपको देता है। तो आपने क्या किया, अगर मैं पूछूँ अब बेटा आपने क्या किया, तो बोलोगे सर मैंने पैसे डिपॉजिट किए। कहाँ पर? बैंक में डिपॉजिट किया।
ठीक है, आपका क्या था वहाँ पे, अकाउंट था सर, मैंने पापा का अकाउंट है, मैंने वहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ बैंक वाले ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या बैंक में ही नहीं होता डिपॉजिट, डिपॉजिट कंपनी में भी होता है। डिपॉजिट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे रिलायंस हो गए, या गवर्नमेंट की कोई कंपनी होगी, अडानी हो गए, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, वगैरह वगैरह, यहाँ पर भी पैसे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम है, वहाँ पर भी पैसा लेके जाके जमा करके आना है, ब्याज मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी पैसे लेके जाके जमा करके आने, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ पर आप बैंक में जाते हो और यहाँ पर आप क्या करते हो, कंपनी में जाते हो, और कंपनी में आप क्या करते हो, एक लमसम अमाउंट आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए जमा करते हो और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होता है। ये एक जनरल कंसेप्ट है, सारे टीचर्स होप करेंगे कि आपको पता होगा, मैं भी यही होप कर रहा हूँ। और उसके बारे में, कंपनी डिपॉजिट के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेसिंग द फंड्स फॉर अ कंपनी। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर है, इसी सिलेबस के अंदर सेकंड चैप्टर आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेकंड चैप्टर है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कंपनी के पास क्या क्या सोर्सेस है। सबसे पहले आता है ओन्ड कैपिटल है, फिर दूसरा है बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के भी अंदर दो है, इंटरनल कैपिटल, एक्सटर्नल कैपिटल। ठीक है, और बोरोड कैपिटल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल है ना, उस सोर्सेस ऑफ कैपिटल के अंदर एक सोर्स ऑफ कैपिटल है डिपॉजिट्स। ठीक है, मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बोला होगा कि हम लोग 5th चैप्टर जब करेंगे तो इसके बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में इन डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कैपिटल में, ठीक है, उसके अंदर एक सोर्स ऑफ कैपिटल है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनियां क्या करती हैं, डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लेती हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए वो अपना जो भी प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटी है उसको फुलफ़िल करती है, और जैसे एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टर को उनका पैसा रिटर्न मिल जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेसिंग द फंड्स। यानी पब्लिक से पैसा लेना या फिर अपने खुद के मेंबर से पैसा लेना। क्या, कौन करेगा, ये कंपनी करेगी। पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए फ्रीडम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर प्राइवेट कंपनी करना चाहे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कर दोनों सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, फ्रॉम पब्लिक, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, वो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अपने मेंबर से भी वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ चीपर टू रेज द फंड्स थ्रू द डिपॉजिट। जब कभी भी कंपनी पैसा उठाती है ना मार्केट से, मार्केट का मतलब होता है पब्लिक से या कहीं और से, जो सोर्स है वहाँ से जब पैसा उठाती है ना, तो कंपनी को कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेसिंग द फंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ रेसिंग द फंड है ना, वो चीपर है। चीपर मतलब क्या, सबसे सस्ता। ठीक है, सबसे सस्ता है कॉस्ट ऑफ रेसिंग द फंड्स थ्रू डिपॉजिट। ये सोर्स के थ्रू जो कंपनी पैसा उठाती है, तो इसमें बहुत कम खर्चा करना पड़ता है कंपनी को पैसा उठाने के लिए। मोर एवर देयर इज़ नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी। अभी यहाँ पर क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट, नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जब कभी कंपनी किसी भी सोर्स के थ्रू पैसा उठाती है ना, जैसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया, ठीक है, तो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, ओनर्स हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, को ओनर हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो लोग मैनेजमेंट के अंदर इंटरप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंपनी पैसा उठाती है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, तो उसका जो डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उनका कोई भी मतलब राइट्स नहीं है वो मैनेजमेंट के डिसीजन को इंटरफेयर करें, मैनेजमेंट के डिसीजन को इंटरप्ट करें, या वो अपनी ही बात कहें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, द कंट्रोल लाइज प्योरली इन द हैंड्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड दे विल कैरिड आउट देयर बिजनेस। ठीक है, नो कंट्रोल है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म
लोन टेकन बाय द कंपनी, सबसे छोटा टर्म है कंपनी का लोन है और कंपनी को रिपे कर देना है। सबसे इजी वे में रेज कर सकते हैं, कम खर्चे में और आराम से रिपे भी करते हैं। हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की ऑप्शन फॉर ए कंपनी इन केस ऑफ इट्स डिफॉल्ट इन रिपेइंग द डिपॉजिट। हाँ, अगर कंपनी ने डिपॉजिट रेज किया और अगर कंपनी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर्स में आ गई है रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट टू द इन्वेस्टर, ठीक है, आपका मैच्योरिटी हो गया, 1 साल के लिए आपने पैसा जमा किया था, आपका मैच्योरिटी हो गया, कंपनी अगर पैसा रिपे नहीं कर पाती है ऑन टाइम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में कंपनी को बहुत सीरियस वी कैन से पेनल्टीज, फाइन्स और इम्प्रिजमेंट इम्पोज हो सकता है, ठीक है। कंपनी को डिलिस्ट भी किया कर सकता है, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, ठीक है। कंपनी के गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन, मार्केट वैल्यू और प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सोर्स ऑफ रेसिंग द कैपिटल जो डिपॉजिट जितना इजी है, जितना अच्छा है, जितना सिंपल है ना कंपनी के लिए, अगर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हो गई कंपनी रीपेमेंट करने के लिए, तब कंपनी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और कंपनी को इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले से प्रोविज़न बना के रखना चाहिए, ठीक है, कि ताकि जब मैच्योरिटी हो तो ऑन मैच्योरिटी कंपनी पैसा रिपे कर सके। और कंपनी करती भी है, हम फर्दर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर है प्रोविज़न बनाना पड़ता, कंपनी बनाती है और कंपनी ऑन टाइम पैसा रिफंड कर देती है, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। मीनिंग जैसे चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे हम लोग, सोर्स ऑफ रेसिंग द फंड्स में, उसके अंदर एक सोर्स है डिपॉजिट, उसके अंदर मीनिंग और डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एनी कैपिटल विच इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज द डिपॉजिट्स, तो ठीक है। In this chapter, we will learn which companies can collect the deposit, the terms and conditions to be fulfilled, and the procedure to collect the deposit from the members and public. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट्स के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, अगर मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है या फिर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए 5.1 में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट डिपॉजिट, जैसे मैंने बताया था पहले आप लोगों को, ऑल कंपनीज चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों ही कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। हालांकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो फ्रीली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, प्राइवेट को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल कंपनीज में देखिए क्या है, बैंकिंग कंपनी, बैंक तो आपको पता है बैंकिंग का कोई कंपनी नहीं होता है, यहाँ पे लिखा होता है बैंकिंग कंपनी, लेकिन वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो प्योरली बैंकिंग बिजनेस करता है, ठीक है ना। तो बैंकिंग जो बैंक है या बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, जो पैसा का लेन देन करता है, वो कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और वो करती भी है, आपने देखा होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, एनबीएफसी, एनबीएफसी में अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स आ जाता है, डीएचएफएल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी, इंडिया बुल्स है, बजाज फाइनेंस है, फिर जैसे मैंने और भी एक दो बताई चीज़ें, तो वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफसी बोलते हैं। ये लोग भी पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है ना प्राइवेटली, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, पैसा एक्सेप्ट करते हैं, जो हाउसिंग को फाइनेंस करते हैं, यानी होम लोन देने का काम करते हैं ना, वो वाले भी कंपनी क्या करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ए सबसेक्शन 73 to 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और भी कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको स्पेसिफाई किया है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोविजन ए में, सेक्शन 73 से 76 के जो रूल्स फॉलो कर रही है वो कंपनियाँ, ठीक है। बी कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स रूल 2014, उससे ही देखिए डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो डायरेक्टिव्स है, रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने दिए हुए, उसको फॉर्म्स को फॉलो करते हुए, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज डायरेक्टिव मीन्स ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए फॉलोइंग चार्ट शोज विच कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 लोगों से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, पब्लिक है प्राइवेट है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कंपनी किन 2 लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है वो देखते हैं। सबसे पहले कंपनी पैसा अपने मेंबर्स से कलेक्ट कर सकती है।
मेंबर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एक्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। कस्टमर्स ऑफ द जो कंपनी के कस्टमर्स है वो भी है, कंपनी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कंपनी के मेंबर्स से कंपनी पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और दूसरा जो है वो कंपनी के व्हीकल से जनरल पब्लिक से कंपनी इनवाइट कर सकती है डिपॉजिट, ठीक है। तो एक जनरल पब्लिक होती है जैसे हम और आप हो गए, ठीक है। अगर हमने पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के एडवर्टीजमेंट आते हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। तो जैसे रिलायंस ने एक बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट दिया है कि वो इस डेट से इस डेट तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये रूल एंड प्रोसीजर है, इतना टका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इतने दिन के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उनके एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद अगर हमको अच्छा लगता है, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है तो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे पैसा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है, जनरल पब्लिक है। तो सबसे पहले कंपनी मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करती है और फिर उसके बाद जनरल पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो फ्रॉम मेंबर्स देखते हैं क्या है। फ्रॉम मेंबर्स से प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी, दूसरी है एलिजिबल कंपनी, ठीक है। तीसरा है फ्रॉम पब्लिक से एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। आप अगर इन फ्लो चार्ट में एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो मेंबर्स से भी पैसा एक्सेप्ट कर रही है और एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो फ्रॉम पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर रही है। यानी फ्रॉम मेंबर्स में थर्ड वाला देखिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और फ्रॉम पब्लिक में फर्स्ट वाला देखिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो अपने मेंबर से भी पैसा कलेक्ट कर रही है और पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर रही है। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट कंपनी देखिए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है, लिखा हुआ है कहीं फ्लो चार्ट में? नहीं। यानी प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट कर सकती है, क्या? डिपॉजिट। समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनी देखिए फ्रॉम पब्लिक में कहीं भी नहीं है, फ्लो चार्ट के अंदर कहीं भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा तो कलेक्ट कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी यहाँ पे देखिए मेंबर्स से अपने पैसा कलेक्ट कर सकती है अदर देन एलिजिबल। हाँ, पब्लिक कंपनी है लेकिन एलिजिबल नहीं है, तो वो क्या किससे कलेक्ट करेगी पैसा? फ्रॉम मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करेगी। यानी पब्लिक कंपनी है, अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, सब सारे पैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लगे हुए हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है क्या पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए वो जो पैसा कलेक्ट कर रही है वो किससे कर रही है? अपने मेंबर से ही सिर्फ पैसा कलेक्ट कर रही है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी को देखिए यहाँ पे थर्ड वाला फ्रॉम मेंबर्स में, वो अपने मेंबर्स से भी पैसा कलेक्ट कर रही है, और फ्रॉम पब्लिक में भी देखिए पहला वही है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस वो पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा वाला जो है वो गवर्नमेंट कंपनी। अभी इसमें गवर्नमेंट कंपनी तो मतलब आप बोल सकते हो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, और 49% जो है वो जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट कंपनी है इसके अंदर प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। समझ में आ रहा है? जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ठीक है, ये HAL क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट ठेका देती है, गवर्नमेंट काम करवाती है, और प्योरली गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, एग्जाम्पल के लिए एक दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है वो क्या है? 51% के पैसा किसका लगा हुआ है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का लगा हुआ है, और बाकी पैसे किसके? जनरल पब्लिक है, तो वो पब्लिक कंपनी हो गई। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी प्योरली यहाँ पे 1 रुपया जनरल पब्लिक से नहीं लिया हुआ है, पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा मांगेगी, लेकिन प्राइवेट मेंबर से अपने पैसा नहीं मांग सकती। अरे मेंबर्स है ही नहीं उसके पास यार, मेंबर्स है ही नहीं, कौन मेंबर्स है? सारा करता धरता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो कहाँ से मेंबर्स लेके आएंगे पैसा मांगने के लिए? तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी जो है एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनी होती है, उस मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट कंपनी काम करती है, उसके पास मेंबर्स नहीं होते, इसके लिए उसको जनरल पब्लिक का ही सिर्फ सहारा है।
यहाँ पे एलिजिबल पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो वो दोनों है, उसके पास मेंबर्स भी है प्लस उसके पास जनरल पब्लिक भी, तो दोनों से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आई होप आप लोगों को इतना क्लैरिटी आ गया रहेगा ये फ्लो चार्ट देखने के बाद। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी है उसका एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो पैसा किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स। यानी ये जो पब्लिक कंपनी है अदर देन एलिजिबल है, ये जो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो लोग सिर्फ अपने मेंबर्स और डायरेक्टर से ही पैसा डिपॉजिट करते हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी देखिए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक। तो ये कंपनी क्या करती है, मेंबर से भी पैसा कलेक्ट करती है और अपने पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट करती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी, जिसका नेट वर्थ, ठीक है, नॉट लेस देन 100 करोड़ है। ठीक है, नेट वर्थ कंपनी का जो टोटल वैल्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं, टोटल पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका जो है 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा बार है उसका टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़। अभी टर्नओवर क्या, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक बार कंपनी ने सेल्स किया तो 500 करोड़ तक का सेल्स होना चाहिए। यानी कंपनी का जो नेटवर्थ है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहे हैं वो 100 करोड़ होना चाहिए। कंपनी का सेल्स जो है वो 500 करोड़ होना चाहिए। अगर ये कंपनी अगर कंपनी के ये दो जो पैरामीटर्स है अगर ये फुलफिल कर रहे हैं तो इस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिजिबल कंपनी। ठीक है, विच ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल फॉर इट शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। और ये कंपनी को क्या करना है, प्रायर अप्रूवल लेना है। ठीक है, किससे प्रायर अप्रूवल लेना है, अपने शेयर होल्डर से रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ये समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा भागेंगे नहीं, धीरे धीरे छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, जो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करेंगे, अटेंशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।